हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर आज आप लोगों को करंट अफेयर्स जो है 18 सितंबर का, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आज का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स का, जो कि इम्पॉर्टेंट कलेक्शन है, जो आपका दैनिक जागरण है, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, क्रॉनिकल और दर्पण संबंधी जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्रिकाएँ हैं उससे कलेक्ट करके आपके करंट अफेयर्स बनाए गए हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, आज की सेशन को देखते हैं। आप अलग अलग न्यूज़पेपर भी इसका कलेक्शन रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है पहली मिस एआई। एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इसका मतलब है कि सोचिए कि इसमें पहली एआई कौन नियुक्त हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में। यदि देखा जाए तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे सकता है। ये केंजा लेली हैं, शातवारी हैं, सोफिया हैं, एलेक्सा है। तो ये क्या हो जाएंगे? केंजा लेली ये पहली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है जो कि पहली मिस बनी है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में समाचार पत्रों में रहा एंटोरस। एंटोरस जो है क्या है? ये काफ़ी चर्चा में रहा है, समाचार पत्रों में रहा है कि एंटोरस क्या है। ये एक पनडुब्बी है या एक एआई उपकरण है, लाल अति दानव तारा है, या आप कह सकते हैं आक्रामक पौधा है। तो ये एक लाल अति दानव तारा है, मतलब कि जो तारा की मृत्यु की घटना होती है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो ये आपका क्या है? ये एंटोरस नाम से जाना गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल अति दानव तारा। ये देखिए करंट अफेयर्स में वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके, चाहे आरओ हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, सभी एग्जाम में, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम से क्या करता है, पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाया? मतलब जो पशुधन से कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने इस तरह का जो है एक टैक्स लगाया था, मतलब कर लगाया, जो कि आप पशुधन रखते हैं या कार्बन ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं उस पर एक टैक्स लगाया गया। ये कौन सा देश हो जाएगा? स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड। तो आप देखे होंगे जो डेनमार्क है, डेनमार्क हमेशा स्वच्छता को लेकर के, हैप्पीनेस इंडेक्स को लेकर डेनमार्क, नॉर्वे, ये लोग, स्वीडन, ये लोग बहुत आगे हैं। इसका मतलब है कि इस तरह का निर्णय लेना और पर्यावरण को शुद्ध रखना, ये देखिएगा पर्यावरण को शुद्ध रखना ये किसका काम है? तो ये आप देखेंगे ये तीनों देश करते हैं, जिसमें इस पर देखिए पशुधन रखने पर कार्बन कर भी लगा दिया, एक टैक्स लगा दिया कार्बन कर। ये दुनिया का पहला देश होगा जो डेनमार्क इस तरह का जो है निर्णय लिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डेनमार्क। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत ने कितने साल बाद आईसीसी विश्व कप जो है विश्व कप खिताब जीता? जो आपका आईसीसी T20 खिताब जीता था, ये भारत कितने साल बाद? ये देखिएगा, हमने अभी T20 खिताब जीता था ना, ये T20 खिताब कहाँ पर हुआ था? तो ये देखिएगा वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, वेस्ट इंडीज़ में। और ये वेस्ट इंडीज़ में किस देश ने भारत ने किसको हराया था? एक तरफ देखिए दक्षिण अफ्रीका फाइनल में खेली थी और दूसरी तरफ से भारत खेला था, और इसमें भारत क्या रहा? विजेता रहा। और विजेता होने के बाद ये ऐसी कौन सी और उप विजेता जो है दक्षिण अफ्रीका रहा। दक्षिण अफ्रीका क्या रहा? उप विजेता। तो एक तरफ देखिए विजेता और एक तरफ उप विजेता। यदि हम लोग दोनों बात करें तो यहाँ पर आपकी जो है क्वेश्चन में देखिए क्या बन सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये 2024 में आपने आईसीसी T20 विश्व कप जीता है, इससे पहले भारत किस वर्ष में जीता था? मतलब कितनी वर्ष बाद जो है ये जीता है? तो ये क्या हो जाएगा? 2000 मतलब 13 वर्ष बाद। तो 13 वर्ष बात करेंगे तो 2011 में इससे पहले भी जो है T20 विश्व कप जीता गया था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। मतलब 2011 में T20 नहीं जीता था, विश्व कप जीता था, विश्व कप। ठीक है, विश्व कप कब जीता था? 2011 में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और T20 कहेगा तो 2000 पहला T20 भारत ने ही जीता था।
अब आते हैं कि भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन करने का फैसला किया। देखिए, यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये पर्यावरण को जो है ज़्यादा से ज़्यादा संतुलित करने के लिए, पर्यावरण के बारे में जागरूकता तैयार करने के लिए ही जो है ये बनाई गई है, जिसमें आप देखेंगे कि यूनेस्को जो है विश्व धरोहर सूची में सभी अलग अलग संस्थानों को रखती। इस बार जो बैठक हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है भारत मंडपम। अच्छा, भारत मंडपम कहाँ पे है? भारत मंडपम जो है आपका दिल्ली में है। अच्छा, भारत मंडपम कब बनाया गया था, मतलब किस उद्देश्य से? आप देखेंगे जब भारत जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा था, तो उसके लिए भारत का एक बहुत बड़ा जो है संगठन वहाँ पे बनाया गया, जहाँ पे वो एक साथ सामूहिक रूप से जो है भाषण दे सकते हैं, बैठक कर सकते हैं। तो वो कौन सा था? भारत मंडपम। अब क्लियर हो गया। तो यहाँ से देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि यूनेस्को की 46वीं जो बैठक हुई थी 2024 में, ये बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? तो ये बैठक हुई थी भारत मंडपम। भारत मंडपम कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला हो जाएगा महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? इसका मतलब है कि ये महाराष्ट्र का कौन सा जिला है जहां पर इस तरह के संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? पुणे, नागपुर, नासिक या औरंगाबाद? ये क्या हो जाएगा? नासिक में जो है एक तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। आप देखेंगे परमवीर चक्र होता है, उसका उद्घाटन यदि देखा जाए महावीर चक्र का, तो ये तमिलनाडु में किया गया। तो ऐसे में जो सेना से संबंधित है उसको यदि हम लोग देखें, शहीद स्मारक कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। शहीद स्मारक का जो उद्घाटन किया गया, तो अलग अलग जगहों पर सेना से संबंधित जो भी उद्घाटन किए गए वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो है कह सकते हैं दुनिया का सबसे ऊंची, देखिए पूरी दुनिया की सबसे ऊंची भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जो है कहाँ पर इसका अनावरण किया गया? अभी तक भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, ये मुंबई में किया गया, विजयवाड़ा में किया गया, या आपका नागपुर में किया गया कि लखनऊ में किया गया? याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर ये भारत में संविधान निर्माता हैं। ये कौन थे? संविधान निर्माता। क्योंकि संविधान की जो प्रारूप समिति थी, तो प्रारूप समिति को कौन जो है, या प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर थे। इन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो जो संविधान के निर्माता थे, यदि पूछेगा उनकी पूरे विश्व की, देखिए केवल भारत की नहीं है, यहाँ पर दुनिया की हो गई, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार सरोवर है, जो गुजरात में थी, बहुत चर्चा में भी थी। इसका मतलब है नदिया जिला है, नर्मदा नदी के किनारे है। आप देखेंगे गुजरात में, वहाँ पे सरदार सरोवर मतलब बांध भी बना हुआ है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा थी। लेकिन उससे भी ऊंची प्रतिमा भारत में भीमराव अंबेडकर की बनाई गई, दक्षिण भारत के विजयवाड़ा शहर में। किस शहर में बनाई गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसएससी में इस तरह का क्वेश्चन 100% आ सकते हैं। ये जो करंट अफेयर्स है आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये केवल एसएससी के लिए ही नहीं होगा, बल्कि आरओ हो, चाहे आपका पीसीएस हो, चाहे आपका रेलवे हो, ऐसे सभी एग्जाम के लिए ये काफ़ी आवश्यक है। इसका मतलब है कि आपको इस तरह का सेगमेंट हमेशा डिटेल्स में रखना होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किसकी जीवनी जो है स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन किया गया? इनका जो है जीवन कथा था, इनका जीवन कथा का नाम क्या था? स्वर स्वामिनी आशा। स्वर स्वामिनी आशा का जो बनाया गया ये लता मंगेशकर है, और कि आपका कह सकते हैं कि आशा भोसले हैं, अलका याग्निक है, या सुनिधि चौहान है। ये जो स्वर स्वामिनी आशा जो है ये किसका नाम है? आशा भोसले का नाम है। इन्हीं पर एक किताब लिखी गई जो मुंबई में लॉन्च किया गया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण किताब रही है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं।
अब देखिएगा यहाँ पर भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया गया। ये देखिएगा भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय का कुलपति साइमन मार्क, सुंदर पिचाई, सत्या नंडेला या अजय भूषण पांडे। तो ये हो जाएंगे साइमन मार्क। साइमन मार्क जो है ये भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट विश्वविद्यालय के पहले जो है क्या बने हैं, कुलपति बने हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला हो जाएगा कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग की स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। इसका मतलब है कि स्थिरता पर जो वैश्विक सम्मेलन हुआ था, ये वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, हम लोग उसकी बात करते हैं। तो ये था मुंबई में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में या आपका कोलकाता में। तो इस तरह का वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। इसका वैश्विक सम्मेलन जो आयोजित किया गया, प्लास्टिक रिसाइकलिंग मतलब होता है दोबारा से फिर से उसे रिसाइकलिंग करने के लिए, ताकि दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रदूषण है वो कौन सा प्रदूषण है, तो प्लास्टिक ही जो है काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसे में ये रिसाइकलिंग के लिए जो बनाया गया, जो बैठक हुई, वो कहाँ पर हुई, नई दिल्ली में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स जो है स्क्वायर के तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है, ऐसा किस राज्य में किया गया है। तो केरल, तेलंगाना, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना उसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर है उसके स्थान पर भारत में कहाँ पर बना है, तेलंगाना में बना है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आप देखेंगे 2024 में नालंदा विश्वविद्यालय को मोदी जी ने फिर से उद्घाटन किया। उसकी वजह से नालंदा विश्वविद्यालय बहुत चर्चा में है। जिनको बिहार का एसआई देना है, बिहार शिक्षक देना है, उनके लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है, इसको हम लोग हेरिटेज साइट में, जो यूनेस्को ने हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा है, इस विश्वविद्यालय को शामिल किया। ये किस वर्ष शामिल किया गया, अब प्लस इसे जो है नालंदा विश्वविद्यालय को नए तरीके से किसने उद्घाटन किया, तो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और इसे किसने तोड़ा था, इसे जो है आप देखेंगे ये देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी द्वारा तोड़ा गया था। खिलजी द्वारा तोड़ा गया। और इसे बनवाया कौन था, नालंदा को, तो नालंदा को बनवाया गया था गुप्त वंश का शासक कौन था, कुमार गुप्त द्वारा इस विश्वविद्यालय को बनाया गया। इसे वर्ल्ड हेरिटेज सूची में किस वर्ष डाला गया, तो यदि हम लोग इसकी बात करें तो ये वर्ल्ड हेरिटेज सूची में कब आया था, 2016 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज सूची में आया था। तो यहाँ पर देखिए, ये सभी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसका मतलब है कि चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में उद्घाटन किए थे नालंदा को, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति बख्तियार था, इस विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था, गुप्त वंश का शासक कुमार गुप्त ने बनवाया था। सभी पॉइंट इसके महत्वपूर्ण बन सकते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग सभी पॉइंट पे अच्छे से आप कंटेंट वाइज देख सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार करें। इसका मतलब है इनमें से कौन सा कथन सही है, ऐसा विचार करना है। तो ये देखिएगा, इसमें हो जाएगा कि हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और फिर दे रहा है नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। देखिए जिनेवा में तो है नहीं, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स में। अब यहाँ पर कथनों पर विचार करना था और एक पॉइंट इसमें छूटा हुआ था, इसमें असत्य कथन ढूंढना था।
असत्य कथन। तो ये देखिएगा असत्य कथन कौन सा है, तो जाहिर सी बात है दूसरा हो जाएगा। ये पॉइंट 2 जो है ये असत्य है, क्योंकि ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का जो है मुख्यालय है, और जिनेवा में मुख्यालय पूछा जाए तो जिनेवा में WHO है, WTO है, और इस तरह का जो है मुख्यालय, जो बहुत सारे मुख्यालय, ILO है, ये सभी मुख्यालय जो है कहाँ पे हैं, जिनेवा में। तो इसका सही आंसर देखिए ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चर्चा में रहा विनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। जो विनसर वन्यजीव अभ्यारण्य है वो काफ़ी चर्चा में रहा है, ये किस राज्य में स्थित है विनसर। तो ये क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम में विनसर जो है अभ्यारण्य, जो कि पहाड़ियों पर जो भूस्खलन की वजह से काफ़ी चर्चा में रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश में अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया। मतलब वह देश को नाटो सहयोगी नामित किया अमेरिका द्वारा। तो नाटो को लेकर हमेशा चर्चा में है, नाटो का मुख्यालय चर्चा में है, यूक्रेन और रूस जो है ये मुद्दा चर्चा में है। तो ये किस देश को अपना गैर जो है कह सकते हैं कि सहयोगी अभी अमेरिका द्वारा चुना गया। तो ये कौन सा हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका, लीबिया, मोरक्को, केन्या। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केन्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आपका कंप्लीट हो गई। आज के करंट अफेयर्स का सेशन इतना ही है, हम लोग फिर मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बाकी जो है लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। धन्यवाद।